हेलो एवरीवन, आई एम अदिति एंड वेलकम बैक टू रवि अदिति क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन लाइफ की हिस्ट्री में कई ऐसी रिवोल्यूशंस हुई हैं जिन्होंने कि ह्यूमंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ना कि इम्प्रूव किया है बल्कि हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। और ऐसा ही एक रिवोल्यूशन इंडिया में भी देखने को मिला था जिसका नाम था ग्रीन रिवोल्यूशन। पर अगर हम बात करें कि ग्रीन रिवोल्यूशन आखिर क्या था, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन का मीनिंग था फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके क्रॉप प्रोडक्शन को कई गुना ज़्यादा इंक्रीज करना। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड पहले हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन रहेगा और लास्ट में मैं आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेरियस रिवोल्यूशंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए आप एंड तक ज़रूर देखें। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था रेफर्स टू इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन बाय द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसका तात्पर्य क्या था? उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, कीटनाशकों और बेहतर प्रबंधन तकनीकों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि। The Green Revolution was an effort initiated by Norman Borlaug in the 1960s. He is known as the father of Green Revolution in the world. तो फिर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये 1960 में अमेरिकन वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने मतलब करी थी शुरू, जिन्हें कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इन द वर्ल्ड। अगर वहीं हम बात करें कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है MS स्वामीनाथन जी को, ठीक है। इन 1970 नॉर्मन बोरलॉग वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है। तो फिर 1917 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाले किस्मों को विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज मेनली लेड बाय MS स्वामीनाथन। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में वो MS स्वामीनाथन द्वारा नेतृत्व में आई थी, ठीक है। इसलिए इन्हें इंडिया का फादर कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन अ ह्यूज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट एंड राइस। तो फ्रेंड, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इससे क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर थी, इनमें प्रोडक्शन थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था फूड ग्रेन्स में, ठीक है। और स्पेशली अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किस में इंक्रीज हुआ था, तो व्हीट और राइस की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, विच बिगेन इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। Green Revolution took place in the India in 1967 to 1968 and 1977 to 1978। तो अगर हम बात करें कि भारत में हरित क्रांति कब हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये हुई थी 1967 से 1968 तक और 1977 से 1978 तक, ठीक है। द ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड चेंज द कंट्री स्टेटस फ्रॉम अ फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन, ठीक है। इट स्टार्टेड इन 1967 एंड रैन टिल 1978। तो फ्रेंड्स, जो हरित क्रांति का आंदोलन था ये एक बड़ी सफलता थी। इसमें देश की स्थिति में खाद्य कमी वाली अर्थव्यवस्था से दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में से एक में बदल दिया था और ये 1967 में शुरू हुआ था और 1978 तक चला था। अगर हम बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स क्या क्या थे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन सेव्ड मिलियन ऑफ लाइव्स फ्रॉम हंगर बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसने क्या करा कि उपज बढ़ा के लाखों लोगों को भूख से बचा लिया था, ठीक है। भूख से जिनकी जान जा रही थी उनको बचा लिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, और इन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार करा था ग्रीन रेवोल्यूशन ने। द ग्रीन रेवोल्यूशन फ्रीड इंडिया फ्रॉम द रिस्क ऑफ इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। तो फिर जो हरित क्रांति थी इन्होंने भारत खदानी आयात और दूसरे देशों पर निर्भरता के जोखिम से भारत को बचा लिया था, ठीक है। अगर इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन सर्टेन फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस, और कुछ खाद्यान्न उत्पाद जैसे कि गेहूं और चावल थे, इनमें इंडिया जो था ये आत्मनिर्भर हो गया था।
अगर हम वहीं बात करें इंपॉर्टेंट MCQ की ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन जी को। फ्रेंड्स, MS स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो फ्रेंड्स, मनकोम्बू स्वामी शिवन स्वामीनाथन वॉज बोर्न इन 7 अगस्त 1925। और अगर हम बात करें कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कुंभकोणम में हुआ था। इज एन इंडियन जेनेटिसिस्ट हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। He developed high-yielding wheat hybrid seeds in 1966 by mixing seeds from Mexico with domestic varieties of Punjab. और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है MS स्वामीनाथन जी को 1972 में, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हुज प्रोडक्शन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, ग्रीन जो रेवोल्यूशन थी इसका जो संबंध था वो गेहूं के उत्पाद से था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन इन इंडिया? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1968 AD। नेक्स्ट है हमारा, ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच 5-year प्लान? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 3rd 5-year प्लान के अंडर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये शुरू हुआ था। अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 3rd 5-year प्लान वाज टू एम्फेसाइज और ऑन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो फ्रेंड्स, जो 3rd 5-year प्लान था उसका मेन मोटिव क्या था कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना और व्हीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है। और इट वॉज मेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1961 टू 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिकेड डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन इन इंडिया अंडर द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इन द 1990s, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, इन द 1970, इन 1967 टू 1967। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया में, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस वक्त हमारे देश के जो 75% तक मतलब पॉपुलेशन थी वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, ठीक है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी 75% की पॉपुलेशन, ठीक है। तब क्या था कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी प्रॉपर उनको मतलब नॉलेज नहीं थी पेस्टिसाइड्स के बारे में, और मतलब हाई यील्ड बीजों के बारे में उन्हें पता नहीं था। और जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी वो टोटली डिपेंडेंट थी मॉनसून पे। अगर तो मॉनसून अच्छे से हो जाता था तो मतलब फसल अच्छी हो जाती थी, अगर मॉनसून अच्छे से नहीं होता था तो फसल जो है वो ख़राब हो जाती थी, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी था कि फार्मर्स को नई इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए था, पर तब जो था बहुत कम फार्मर्स को इसके बारे में पता था, न्यू इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में। और फ्रेंड्स, कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग इंडिया में आई स्थिरता को ही ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट was chosen as the starting site in India for the Green Revolution? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। Who was the father of Green Revolution? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बोरलॉग। तो फ्रेंड्स, नॉर्मन बोरलॉग जो है इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है। अगर हम वहीं बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो जो नॉर्मन बोरलॉग है ये अमेरिका के रहने वाले थे और जिन्हें की फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, टू विच कंट्री डिड नॉर्मन बोरलॉग द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिलोंग्स? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो फ्रेंड्स, अमेरिका से बिलोंग करते थे ये नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड
यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें कि मशीनरी वगैरह इंक्लूडेड थे, इनका उपयोग किया जाता था ग्रीन रेवोल्यूशन में फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, What was the meaning of H5V under Green Revolution? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो H5V का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विद whom इज ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन रिलेटेड? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम बैम्बू प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, जो हरित सोना क्रांति थी इसका संबंध किससे था? बैम्बू के प्रोडक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग कोइन द टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। तो फ्रेंड्स, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और जेनेटिसिस्ट थे जिनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। इनके ही नेतृत्व में इंडिया में 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसे लॉन्च करा गया था, इसीलिए इन्हें इंडिया के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, विच क्रॉप हैज़ बीन मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड, जो वीट है ये इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। ठीक है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिड्यूस द शेयर ऑफ टोटल गुड ग्रेन्स इन द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सुटेबल बोथ। तो फ्रेंड्स, कोर्स ग्रेन्स और लेग्यूम्स इनका जो कुल खाद्यान्न था वो हरित क्रांति के समय में कम हो गया था। ठीक है। किन किन का? मोटे अनाज का और दालें वगैरह का। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द पाइनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड द फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट? तो फ्रेंड्स, जो भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? 4 ऑप्शन है हमारे पास। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, गुरचंद सिंह कालकट। नेक्स्ट है हमारा, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसका संबंध किस किस से था? प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स और प्रोडक्शन ऑफ राइस से। नेक्स्ट है हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन इज मेनली रिलेटेड टू? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मुख्य रूप से संबंध था वो किसके साथ था कि प्रोडक्शन में इंक्रीज करना, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में इंक्रीज करना, किसके थ्रू? हाई यील्डिंग वेराइटीज के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा, टू व्हाट एक्सटेंट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन लिमिटेड? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, वीट इन पंजाब एंड हरियाणा। तो फ्रेंड्स, जो हरित क्रांति है ये कहाँ तक ही सीमित थी कि पंजाब की गेहूं और पंजाब और हरियाणा की गेहूं तक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट हैज चूजन एज द फर्स्ट स्टार्टिंग साइट फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। तो फ्रेंड्स, जो भारत में जो आरंभिक साइट थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वो कौन सा राज्य था? पंजाब। नेक्स्ट है हमारा, What was the effect on the production of coarse cereals and pulses during the Green Revolution? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, जो हरित क्रांति जब हुई थी इसके दौरान जो मोटे अनाज और दलहन थे उनका उत्पादन जो है वो बड़ा ही डिक्रीज्ड हो गया था, मतलब बड़ा ही कम हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। डबल प्रोडक्शन इन फार्मिंग, expanding areas of cultivation and using H5V seeds in farming, ये सभी जो हैं ये बेसिक एलिमेंट थे किसकी? ग्रीन रेवोल्यूशन की। नेक्स्ट है हमारा, हु यूज द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया? तो फ्रेंड्स, जो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, in which crop were high yielding varieties of seeds introduced for green revolution in India? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, वीट। नेक्स्ट है हमारा, in which context of green revolution in India what does H stand for in H5V? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, हाई। नेक्स्ट है, which of the following describes green revolution? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। नेक्स्ट है,
व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन राइस प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्शन इंक्रीज्ड पार्शली। तो फिर जो हरित क्रांति थी उसके दौरान जो भारत में चावल का उत्पादन था वो भी बढ़ा था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, वीट। तो फिर जो आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जो हरित क्रांति हुई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, इन विच डिकेड द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया टू अडॉप्ट न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी इन द 20th सेंचुरी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, इन 1970। नेक्स्ट है, टू हुम इज रेड रिवोल्यूशन रिलेटेड? तो फ्रेंड्स जो लाल क्रांति थी ये किससे संबंधित थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये टोमेटो प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन दोनों से ही संबंधित थी रेड रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है, ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, टी प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स जो ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन थी जो ये थी ये किससे रिलेट करती थी? टी प्रोडक्शन से। नेक्स्ट है, विच होम इज वाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड थी कौन सी? वाइट रिवोल्यूशन, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है हमारा, हु इज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो डॉक्टर अरुण कृष्णन जो थे इन्हें फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, लॉबस्टर प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स जो झींगा मछली होती है उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड थी पिंक रेवोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्रिंगिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया वाज अ सब प्लान ऑफ डैश? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वॉज स्टार्टेड? तो फ्रेंड्स जो फसल बीमा योजना है इसका प्रारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1985। 1985 में फसल बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च्ड? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मिड ऑफ 1960s टू मिड ऑफ 1970s। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च्ड? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मिड ऑफ 1970s टू मिड ऑफ 1980s। नेक्स्ट है, इन विच क्रॉप वॉज द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस्ड? तो फ्रेंड्स ये मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज थे उनकी पहले जो शुरुआत थी किस फसल में की गई थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, वीट। वीट में इसकी सबसे ज़्यादा पहले इस्तेमाल किया गया था HYV सीड्स का। नेक्स्ट है, व्हाट वर द थिंग्स एम्फेसाइज्ड अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ HYV सीड्स, बेटर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये सभी बातों का हरित क्रांति के अंतर्गत जोर दिया गया था। अब मैं आपको वेरियस इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस के बारे में एक बार बता देती हूँ टेबल के थ्रू, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड जो वाइट रिवोल्यूशन थी ये किससे रिलेटेड थी? मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए वाइट रिवोल्यूशन शुरू करी गई थी। अगर हम वहीं बात करें कि ब्लू रिवोल्यूशन ये किससे रिलेटेड थी, तो ये थी फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सी रिवोल्यूशन शुरू करी गई थी? ब्राउन रिवोल्यूशन। सिल्वर रिवोल्यूशन हुई थी एग प्रोडक्शन के लिए, और येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये है बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए। रेड रिवोल्यूशन रिलेटेड थी टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से। द पिंक रिवोल्यूशन रिलेटेड थी लॉबस्टर प्रोडक्शन से। गोल्डन रिवोल्यूशन की बात करें तो इसका संबंध था फ्रूट प्रोडक्शन से। और वहीं अमृत क्रांति की बात करें तो इसका संबंध था रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप इंक्रीज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, वीट। नेक्स्ट है,
विच क्रॉप ग्रोन इन इंडिया वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, व्हीट। तो फ्रेंड्स, जो हरी क्रांति का जो प्रभाव था उसके अंदर जो भारत में उगाई जाने वाली फसल थी व्हीट, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पार्शली इंक्रीज्ड। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब राइस का जो उत्पादन था इसमें भी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स सीरियल्स एंड पल्सेस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज्ड। तो फ्रेंड्स, इनका जो प्रोडक्शन था वो डिक्रीज्ड हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज टू प्रोड्यूस विच क्रॉप? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, फॉर ऑल दीज। तो फ्रेंड्स, जो राइस प्रोडक्शन है, ऑयल सीड की प्रोडक्शन और पल्सेस की प्रोडक्शन के लिए जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन थी, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। किन किन फसलों के उत्पादन के लिए था? राइस प्रोडक्शन, ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन और पल्सेस के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है, गंगा क्रांति इज रिलेटेड टू? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, टू इनकैलकुलेट मोरालिटी अगेंस्ट करप्शन। व्हेन वाज इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्टेड? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, इन 1961। तो फ्रेंड्स, जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम है ये कब प्रारंभ हुआ था? इन 1960 to 61। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम स्टार्टेड? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इन 1964 to 1965। तो फ्रेंड्स, ये तो थे 47 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवा दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो फ्रेंड्स, अब मैं लूँगी आपसे 2 क्वेश्चंस का टेस्ट, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हुज प्रोडक्शन? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच 5-year प्लान? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में राइट करके ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपनी आज की वीडियो कंप्लीट कर ली है, जो कि थी ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर। इस वीडियो में मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जो कि रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन कवर अप करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी नेक्स्ट वीडियो आपको जो वाले टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको जिस जिस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट, आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, मैं सभी कमेंट्स रीड करूँगी और मैं कोशिश करूँगी पूरी आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो लाने की। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।